Hello everyone and welcome back to another chilling episode of Web Quest। एंड आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, बट एट टाइम्स ये इंडिया की डार्क हिस्ट्री का द मोस्ट टेरिफाइंग केस भी है। जस्ट इमेजिन कि तुम सो रही हो एंड तुम्हें कोई इंसान आके जगाता है एंड जैसे ही तुम आंखें खोलते हो वो इंसान तुम्हें मारना शुरू करता है, वो भी तुम्हारे चेहरे पे, एंड तब तक मारता है जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ भी करोगे लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। एक इंसान, एक रॉड एंड ओवर 50 विक्टिम्स, लेकिन नो रीजन, नो मोटिव, बस ऐसे ही। एक इंसान की ऐसी कहानी जिसने पूरा शहर डरा के रख दिया था, लेकिन कौन था वो? So let's uncover the dark secrets of the man behind all of this. Raman Raghav, या फिर राघव रामचंद्र, was born in a small town of Andhra Pradesh in 1929. राघव की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी और ऊपर से उसका बाप अल्कोहलिक था, एंड इसीलिए राघव के घर में हर रोज मारपीट होती रहती थी। एंड अभी तुम सोच सकते हो कि उसके घर का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा होगा। राघव हमेशा से अकेला रहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली और दोस्तों से नफरत क्या करता था। राघव के पेरेंट्स राघव के बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, उसको बिना वजह मार पड़ती थी घर पे, एंड उसके दोस्त उसको बुली करते थे। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से राघव के दिमाग में बचपन से ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर इशू आ गया था। वो सिर्फ अपने फैमिली और दोस्तों से नफरत नहीं करता था, वो पूरी ह्यूमैनिटी से नफरत करने लग गया था। उसको लगता था कि हर कोई इंसान बुरा होता है, बस वही एक अच्छा इंसान है इस दुनिया में। और ये सब सह सह के बहुत ही यंग एज में राघव घर छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गया और इधर आके राघव ने शादी कर ली एंड उसकी एक बेटी भी हुई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राघव के चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से राघव बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव नेचर का बन गया था, तो वो अपनी बीवी को बहुत मारता था। एंड ये सब देखते हुए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, लेकिन उसके पास उसकी बेटी अभी भी थी। भले ही पूरी दुनिया के लिए राघव एक बुरा इंसान था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन राघव की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने अपनी एक लौती प्यारी सी चीज, अपनी बेटी को खो दिया। देखो, ये कहीं पे क्लियर नहीं है कि उसकी बेटी मर गई या फिर घर छोड़ के भाग गई अपनी मम्मी की तरह। मैं यहाँ पे बस यही बता सकता हूँ कि उसने अपनी बेटी खो दी थी। कैसे खोई पता नहीं, लेकिन जो भी हो, राघव के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं था। वो सब कुछ खो चुका था। बस एक चीज थी राघव के पास, वो था अपने एंगर इशू और फ्रस्ट्रेशन ह्यूमैनिटी के लिए। उसने बाकी बचे हुए घर परिवार से रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए और निकल गया शिकार पे, सड़कों पे। उसके बाद राघव ने मर्डर्स करना शुरू कर दिया, लेकिन ना ही कोई चाकू तलवार ना ही बंदूक से। उसने बस एक आयरन रॉड का यूज करा, बहुत ही सिंपल मेथड, बस एक आयरन रॉड। और उसके मोस्टली विक्टिम्स या तो स्लम एरिया से आते थे या तो स्ट्रीट में रहते थे, होमलेस पीपल, जिनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। और राघव का पहला नोन विक्टिम था शंकर, जो कि बॉम्बे के वैकुला एरिया से आता था। एंड वो एक स्ट्रीट में सोने वाला इंसान था जो राघव का पहला विक्टिम बन गया। राघव ने बस उसको सोते हुए जगाया और उसको तब तक मारा जब तक उसका सर नहीं पिचक गया, जब तक वो मर नहीं गया। लेकिन राघव यहाँ पे नहीं रुका, अभी उसको मजा आने लग गया और मजे मजे में राघव ने इन टोटल 41 मर्डर्स करे। 41 भाई, 41। लेकिन राघव ने क्लेम करा 50 मर्डर्स, जिनमें से 9 बॉडीज हमारे रिपोर्ट्स में नहीं है या फिर हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है या फिर हमें नहीं मिले, क्योंकि वो 1980s का टाइम था, इसीलिए रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करे जा सकते हैं या फिर रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स खो गए होंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। राघव को जो चीज सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है वो है राघव अपने विक्टिम से कभी कभी बातें किया करता था एंड उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था, एंड देन अचानक से उठ के मारना शुरू कर देता था।
एंड तब तक मारता था जब तक वो मर नहीं जाते। एंड मारने के बाद राघव स्माइल करता था। ये बंदा एक लेजिट साइकोपैथ था। लेकिन इनके बीच में पुलिस कहाँ गई? बॉम्बे पुलिस ने अपनी दिन रात एक कर दी थी राघव को पकड़ने के चक्कर में। एंड ऊपर से उनके ऊपर प्रेस एंड मीडिया का प्रेशर भी था। एंड बॉम्बे में राघव ने इतनी दहशत फैलाई थी कि उसको एक अलग सा टाइटल मिल चुका था, बॉम्बे कैनिबल, जो साए में रहता है एंड पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, जो कभी भी कहीं भी आ जाता है। एंड ही वॉज अ टोटल मास्टर ऑफ डिस्गाइज, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी बन जाता था। कभी साधु तो कभी चाय वाला तो कभी मंत्री, कुछ भी, पुलिस वाला तक बन जाता था वो। इतना वेल प्लान्ड होने के बाद भी राघव ने एक गलती कर दी। बस एक गलती कर दी राघव ने, जिसकी वजह से राघव की पूरी किस्मत बदल गई, पूरा पासा पलट गया। राघव ने एक क्राइम सीन पे अपने ग्लासेस गिरा दिए, मतलब अपने चश्मे गिरा दिए राघव ने। एंड पुलिस वालों ने उन्हीं चश्मे की मदद से राघव का जो डेडिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन होता है एंड उसका जो डॉक्टर था उनको ढूंढ लिया। एंड फाइनली इसी के साथ इंस्पेक्टर लक्ष्मण राजवीर एंड उनकी टीम ने रमन राघव को पकड़ लिया। लेकिन अगेन राघव ने फिर से सबको शॉक कर दिया, सबको सरप्राइज कर दिया राघव ने। जब राघव अरेस्ट हो रहा था तब उसके चेहरे में ना ही जरा सा गिल्ट था, ना ही जरा सा डर था, कुछ नहीं था। उसके चेहरे में बस एक ही एक्सप्रेशन था, वो था स्माइल। राघव स्माइल कर रहा था, राघव के चेहरे पे खुशी थी। राघव पुलिस वालों के आंखों में देख के हंस रहा था। मतलब तुम समझ सकते हो कितना बड़ा मेनियाक था ये बंदा। तो जब कोर्ट में राघव को पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों करा, इसके पीछे का मोटिव क्या था, राघव ने बस एक जवाब दिया, प्लेजर, प्योर प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, एंड दैट्स इट। एंड यू नो द क्रेजियस्ट पार्ट, द क्रेजियस्ट थिंग राघव डिड, उसने एक प्रेग्नेंट औरत को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, ट्रेन के सामने फेंक दिया, बस मजे लेने के लिए, उसको देखने के लिए कि भीड़ कैसे जमा होती है, औरत कैसे चिल्लाती है, औरत बचती है कि नहीं, बस ये देखने के लिए राघव ने उस औरत को ट्रेन के सामने डाल दिया, चलती हुई ट्रेन के सामने। एंड इससे राघव को सेटिस्फैक्शन मिला। ये बोला राघव ने कोर्ट में। राघव के लिए ह्यूमन लाइफ जरा सा भी वैल्यू नहीं रखता था, कोई कीमत नहीं है इंसान की राघव के लिए। नाउ इट वॉज सो ऑब्वियस कि राघव को एक मेंटल बीमारी थी, एक मेंटल इलनेस था। डॉक्टर ने कहा कि उसको पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन व्हाटएवर, मेंटल इलनेस डजंट जस्टिफाई द थिंग्स ही डिड। सो जो भी हो, जो भी कहो, भले ही उसको जेल नहीं हुई, लेकिन वो मर्डरर था, एक बहुत बड़ा साइकोपैथ था वो। रमन राघव को एक असाइलम में डाल दिया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। एंड इन 1995 रमन राघव पास्ट अवे, वो मर गया, लेकिन उसकी लेगेसी जी गई। अभी भी लोग उससे डरते हैं स्ट्रीट्स में, अभी भी लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को कि सो जा वरना रमन राघव आ जाएगा। आई नो इट्स नॉट फनी, लेकिन मैं बस कुछ नहीं, छोड़ो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कर सकते हो, करना है तो।